हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। दिस इज़ एच जी मैथ वाला। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.1। सो चलिए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट है, इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी ए सी इक्वल्स टू ए डी एंड ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए। क्वाड्रिलेटरल आपको फिगर में शो हो रहा है ए सी बी डी। इस क्वाड्रिलेटरल में साइड ए सी इक्वल्स टू ए डी, this side AC is equals to the side AD. Also AB bisects angle A. AB एंगल A को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। सो अगर वो एंगल A को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है सो मींस एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गए। हमने ऊपर वाले एंगल को एंगल DAB को ले लिया एंगल 1 एंड एंगल BAC को ले लिया एंगल CAB को ले लिया एंगल 2। वो कोई बात नहीं होती। सो ऐसी स्टेटमेंट्स में हमने प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ABD के। आफ्टर दैट हमने कहा व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, वो हम बाद में देखेंगे। फर्स्टली वी हैव टू प्रूव ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD। ऐसे क्वेश्चंस में हमने पहले लिखना होता है हमारा गिवन एंड टू प्रूव। इसका हमें हाफ मार्क्स मिल जाता है। अगर हमें कुछ नहीं दिया तो हम स्टेटमेंट में से गिवन और टू प्रूव उठा के लिख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सो फर्स्ट स्टेप इज गिवन। गिवन इन क्वाड्रिलेटरल ACBD में हमारे पास AC इक्वल्स टू AD एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A to prove triangle ABC congruent triangle AB. So now let's start our proof of this question, that is in quadrilateral ABC and triangle ABD. First two conditions are already given. हमारे पास AC है इन दोनों ट्रायंगल्स में AD के इक्वल, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड ये भी दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन। सो इनके लिए हमें रीजंस देने भी जरूरी होते हैं। AC इक्वल्स टू AD गिवन है एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। क्यों? क्योंकि AB बाइसेक्ट्स एंगल A। जो साइड AB है वो एंगल A को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट मींस टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। AB कॉमन, दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन। सो हमारे पास तीन कंडीशंस आ गई, इसलिए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD बाय साइड एंगल साइड, टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल, दैट आवर कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया और कॉन्ग्रुएंसी रूल, SAS कॉन्ग्रुएंसी rule or criteria. After that in the statement they said what can you say about BC and BD. अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो तो और BC और BD भी इक्वल होगी। सो आल्सो BC इक्वल्स टू BD बाय CPC, corresponding parts of congruent triangles. So this is the first question. I hope you understood the first question. In this question it is given that ABCD is a quadrilateral in which AD equals to BC. The quadrilateral shown in the figure, in that quadrilateral ABCD, AD equals to BC and angle DAB equals to angle CBA। जो एंगल DAB है, एंगल DAB इक्वल है एंगल CBA। दो कंडीशन ऑलरेडी गिवन है। हम तीसरी चीज चाहिए हमारे दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। कौन से दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने होते हैं? ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC, और ये दोनों हमारे CPCD के रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर हमारे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी बाय CPCD रूल आर इक्वल। सो लेट्स स्टार्ट अ प्रूफ ऑफ आवर क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ABD equals to BC given, angle DAB equals to angle CBA also given. So our third condition to prove this both the triangles congruent is similar that we have taken in our first question, that ABB common. So reasons given
So these both triangles are congruent by the side angle side congruency criteria. In second part, we have to prove BD equals to AC. So BD and AC are the corresponding parts of the congruent triangles. So these both are equal by the rule CPCT. Similarly, in part third, both the corresponding angles we have to prove equal. So they are also equal by the rule by CPCT. So this is our first and second question of the exercise. Thanks for watching. Comment your experience, like, subscribe our YouTube channel, and if you want more quizzes then also follow our Instagram account @gmathswala. So मिलते हैं next part में.